नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी नॉलेज क्लासरूम के चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने लग रहे हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे जितने भी हरियाणा से संबंधित एग्जाम है, चाहे वो सीईटी ग्रुप डी और सी हो या फिर इसके अलावा जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई लिया जाने वाला एग्जाम हो, तो उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम जो हरियाणा है उसके परिचय से हम अवगत होंगे। तो जो ये हरियाणा है, हरियाणा जिसका जो गठन है, हरियाणा का गठन एक राज्य के रूप में कब होता है? इसका गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है। ये नहीं कि ये उसी दिन एक नए राज्य के रूप में बना हो, क्योंकि इसका अस्तित्व इससे पहले भी रहा है। जैसे कि जब हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, हरियाणा का इतिहास क्या क्या रहा, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो मनु है, मनु के अनुसार एक मत है कि जो यहाँ पर है देवता वास किया करते थे, और जिसके कारण से इसका नाम, हरियाणा का नाम क्या रखा गया? ब्रह्मावर्त इसका नाम रखा गया। तो जो हरियाणा है जिसका गठन 1 नवंबर 1966 को होता है, ये जो हरियाणा है भारत का कौन सा राज्य बना था? भारत का जो हरियाणा है वो कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। भारत का कौन सा राज्य बना था? हरियाणा 17वां राज्य बना था। अब ये 17वां राज्य बना था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। 18वां जो संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके द्वारा ये 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 18वें। राज्य कौन से नंबर का था? 17वें राज्य का। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि जो यहाँ पर हरियाणा तो 17वें नंबर का राज्य हो गया, तो 16वें नंबर का राज्य, 16वां राज्य कौन सा था? और जो इसके बाद यानी कि हरियाणा के बाद जो राज्य बना है, यानी कि 18वां राज्य कौन सा था? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। अब जो ये हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, इस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। जिसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं? घर, GKM, GHAR, घर, JKM के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। जी से हम क्या मान सकते हैं? इसे क्या अभिप्राय है? गुरुग्राम, गुड़गांव, गुरुग्राम इसको हम यहां पर कहेंगे। एच से हिसार, एच से हिसार। ए से कौन सा? अंबाला, अंबाला। आर से कौन सा? आर से जिसको हम एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं, या ऑटोमोटिव हब के नाम से जिसको जाना जाता है। और इसको हम कौन सा? आर से क्या अभिप्राय है? रोहतक। जे, जे से जींद। के से जिसको करण, करण के नाम से जो उसका तात्पर्य निकाला जाता है, यानी कि करनाल। और एम से क्या अभिप्राय है? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। इसे यहां पर हम याद करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब हरियाणा से संबंधित एक लाइन आती है, वो लाइन कौन सी है? देशा में देश हरियाणा, यानी कि देशा में देश हरियाणा, जो कि किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां है? जो प्रथम राज्य कवि थे, कहाँ के? हरियाणा के पहले, पहले राज्य कवि, राज्य कवि, हरियाणा के पहले राज्य कवि जिसका नाम क्या था? उदय भानु हंस। जिसका नाम क्या था? उदय भानु हंस उसका नाम था। और जो ये उदय भानु हंस है, इसको किसकी संज्ञा दी गई है? इसको संज्ञा दी गई है रूबाई सम्राट की, रूबाई सम्राट की इसको संज्ञा दी गई है। और इनका जो निधन हुआ था, ये निधन कब हुआ था? 26 फरवरी
2019 में इनका निधन हुआ था। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे और इन्होंने जो पंक्तियां लिखी थी वो क्या थी हरियाणा के बारे में? देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा इनके द्वारा लिखी गई पंक्तियां है। अब जब हम बात करें सन 1858 के बारे में, कब? सन 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया। सन 1858 में जो हरियाणा था, हरियाणा को किस में मिलाया गया? पंजाब में मिलाया गया। पंजाब में मिलाया, पंजाब में मिलाया। कब मिलाया गया? सन 1858 में। इससे पहले यानी कि 1858 से पहले जो हरियाणा था वो किसका हिस्सा था? यूपी का हिस्सा था। सन 1858 से पहले जो हरियाणा था वो किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और सन 1858 के बाद इसको हरियाणा को किस में मिलाया जाता है? पंजाब के अंदर इसको मिलाया जाता है। अब जब पंजाब से अलग इसको किया जाता है, पंजाब से भी जब इसको अलग किया गया, कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। तो अब जो पंजाब का 100% हिस्सा था यानी कि पूरे के पूरा जो इसका एरिया था वो कितना मान लिया हमने? 100% मान लिया। तो हरियाणा के हिस्से में कितना आता है? हरियाणा को पंजाब से अलग होने पर जब बंटवारा ये हरियाणा का और पंजाब का होता है तो यहां पर हरियाणा के हिस्से में कितना एरिया आता है? हरियाणा के हिस्से में एरिया आता है इस टोटल एरिया का 35.18%। 35.18% किसको मिलता है? हरियाणा को मिलता है। यानी कि जो ये 35.18% है ये कितने के बराबर आ जाता है? 44,212 वर्ग किलोमीटर के बराबर आ जाता है। 44,212 वर्ग किलोमीटर के बराबर हरियाणा को एरिया मिलता है। और ये कुल पंजाब के एरिया का कितना प्रतिशत होता है? उसने अपने 100 में से 35.18% हरियाणा को दिया। अब जो ये पूरे का पूरा एरिया है ये भारत के अंदर यानी कि इंडिया का कितना प्रतिशत ये बैठता है? 1.34%। इंडिया का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत का एरिया है? ये है 1.34%। अब जो ये एरिया के आधार पर हम बात करें, एरिया के आधार पर जो हरियाणा है कौन सा राज्य है? 20वां राज्य, 20वां राज्य है जो हरियाणा है। और भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 20वां राज्य किसके आधार पर है? एरिया के आधार पर। एरिया के आधार पर कौन सा राज्य है हरियाणा? 20वां राज्य यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर जो हरियाणा है भारत का कौन सा राज्य है? 20वां राज्य है। अब जो हरियाणा की जो राजधानी है जिसका नाम क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है ये भी यूटी बनता है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना। कब बना? ये बना था उसी तारीख को जब हरियाणा का गठन हुआ था अर्थात 1 नवंबर 1966 को। अब हम जाने हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी है, वह हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी हरियाणा की कौन सी है? हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी है? गुरुग्राम है। हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी है वो क्या है? गुरुग्राम है। और हरियाणा की जो वैकल्पिक एक विकल्प के रूप में यदि हम बात करें तो वैकल्पिक राजधानी हरियाणा की कौन सी है? पंचकुला। पंचकुला हरियाणा की किस प्रकार की राजधानी है? वैकल्पिक। और राजनैतिक, राजनैतिक राजधानी के बारे में बात करें हरियाणा की तो राजनैतिक राजधानी हरियाणा की कौन सी है? रोहतक जिसको हम कह सकते हैं। अब हम हरियाणा के कुछ राजकीय खेलों के बारे में, राजकीय खेल के बारे में जाने। हरियाणा का
हरियाणा का राजकीय खेल। हरियाणा का राजकीय खेल। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पेड़ है पीपल। हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन सा है? पीपल। फूल कौन सा है हरियाणा का राजकीय? कमल। कमल हरियाणा का राजकीय फूल है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर। काला तीतर हरियाणा का राजकीय पक्षी है। और हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण। काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है। अब यदि हम इनके बारे में और जाने, जैसे कि पीपल है, इसका यदि हम बात करें वैज्ञानिक नाम, हरियाणा का जो राजकीय पेड़ है जिसका नाम पीपल है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस, फाइकस रिलुगिसा। फाइकस रिलुगिसा इसका वैज्ञानिक नाम है। जो ये कमल है, ये हरियाणा का राजकीय फूल है और साथ में ये भारत का भी राजकीय फूल है। भारत का भी ये क्या है? राजकीय फूल। अर्थात भारत का राजकीय फूल कौन सा है? कमल है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर। काला तीतर जिसको अन्य नाम से या इंग्लिश के अंदर बात करें किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से। ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से इसको जाना जाता है। पशु हरियाणा का राजकीय कौन सा है? काला हिरण। जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको जाना जाता है ब्लैक बक के नाम से। ब्लैक बक के नाम से जिसको जाना जाता है और इसी को बोला जाता है काली हिरण, काली मृग। काले मृग जिसको बोला जाता है या कृष्ण मृग इसी को बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये हरियाणा से संबंधित वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को फॉलो भी कर ले। और कल की जो वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जो हरियाणा है, हरियाणा का जो इतिहास रहता है, जो इसकी हिस्ट्री रहती है, उसके बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जिसके अंदर हम अपने इतिहास को, हरियाणा के इतिहास को आसान बनाने के लिए इसके जो स्रोत है, और स्रोत भी किस प्रकार के? ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत उनको आगे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अब जो हरियाणा के जो ऐतिहासिक स्रोत है उनके बारे में यदि हम आगे जानेंगे, जिसको हमने अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए आगे इनका वर्गीकरण किया है, जैसे कि हमने इसको 4 भागों में बांटा है। पहला यदि हम बात करें साहित्यिक स्रोतों के बारे में, यानी कि जिसके अंदर हम हरियाणा के इतिहास के बारे में जानेंगे, साहित्य ऐतिहासिक स्रोतों को हम अध्ययन की दृष्टि से और 4 अन्य भागों में बांटेंगे। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के बाद हम पढ़ेंगे कौन सा स्रोत? पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम मौद्रिक स्रोतों के बारे में, मौद्रिक स्रोतों के बारे में जानेंगे। और कुछ बच जाते हैं जिसको हम अन्य के अंदर शामिल करेंगे। यानी कि हम अपने हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए उसके स्रोतों को हम ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में डिवाइड करके मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड करेंगे। जो पहला होगा साहित्यिक स्रोत, दूसरा होगा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा होगा मौद्रिक, और नंबर 4 पर जो बचे हुए हैं उसको हम नंबर 4 पर अन्य के रूप में देखेंगे। तो उसके बाद जो साहित्यिक स्रोत है उनको भी पौराणिक के अंदर या अन्य अन्य भागों के अंदर डिवाइड करके हम अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए, जो एग्जाम के अंदर आप देखते ही उत्तर को आसानी से पहचान सके, इस प्रकार से हम इसको क्लासिफाई करके पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। जल्द मिलते हैं इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।